नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी इकोनॉमी में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 162 हो गई। 9 लापता, मजीद हलाकतों के अंदेशे। पूरे इलाके में तबाही के मनाजिर। बचाव का काम तेजी से जारी। लोकसभा में आज भी होता रहा हंगामा, कार्रवाई शदीद मुतासिर। तैयार रहें, कामयाबियां हमारे साथ हैं। इसम्बली इंतखाबात के लिए साजगार माहौल का दिया इशारा। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के इजलास से सोनिया गांधी का खिताब। ओल्ड राजेंद्र नगर में एहतजाज करने वाले तुलबा से एमसीडी अफसर की मुलाकात। एहतजाज खत्म करने की अपील। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। अब खबरों की तफसील पेश। अपोजिशन अरकान ने चारशंबे को लोकसभा में जात-पात की सियासत को मजबूत से उठाते हुए जबरदस्त हंगामा किया और ऐवान के वस्त में प्लेकार्ड लहराने लगे, जिसकी वजह से स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की, अपोजिशन अरकान ने जात-पात के मामले पर हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कई अरकान नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए और प्लेकार्ड्स लहराकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामारी के दरमियान मिस्टर बिरला ने ऐवान को चलाने की कोशिश की और वक्फा सवाल जारी रखा। इस दौरान मरकजी वज़रा ने अरकान के कई सवालों के जवाब भी दिए। ऐवान में जारी हंगामारी के दरमियान पार्लिमानी उमूर के वजीर करण रिजिजू ने हंगामा करने पर कांग्रेस को निशाना बनाया और कहा कि वो ऐवान को मुतासिर करना चाहती है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुल्क को कमज़ोर करके इसे तोड़ना चाहती है। वो मुसलसिल मुल्क को तोड़ने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस मुल्क में तशद्दुद पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर मणिपुर में तशद्दुद पर भी अपोजिशन ने सवाल उठाए। एक मंत्री देखा नहीं मणिपुर में, क्यों मैडम चेयरवुमन? अपना प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहता है। मेरा दिल कहता है सच आदमी है प्रधानमंत्री जी, सच करना चाहता है, दिल में खुलासा है, तगड़ा वाला प्रधानमंत्री है, हमको समझ में आता है। 56 इंच कहीं नहीं, लेकिन उसको समझदार है कि अपना देशवासी हो, अपना नागरिक लोग मणिपुर में अभी खाना पीना तक भी नहीं मिल रहा है। रेफ्यूजी कैंप में 15 महीना, किसको पुकारो, किसको बोलो? अपना मुख्यमंत्री से आप पूछ लीजिए, वो खुद दिन भर दिन उसका मुंह से जो शब्द निकलता है सिर्फ मारने का, पीटने का। क्या है ये मेरा देश है क्या? मेरा परिवार ये देश देखने के लिए थोड़ी ना सैक्रिफाइस किया है मैडम। एक एक शब्द, एक एक सेकंड जो मेरा परिवार ने इस देश बनाने में जो कुर्बान किया है, मेरा हक बनता है आज की मेरे को न्याय दिलाइए, नीति साफ कीजिए, नीयत साफ कीजिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी साफ सुधर करके मणिपुर आइए। आपका देशवासी है हम लोग सब भारतीय नागरिक हैं। आप क्यों नहीं आना चाहते हैं हमारा पास? आपका मन की बात 10 साल सुनते आया है। 10 years we have listened. Can you not even hear the cries of the women and the children who cannot go back to their homes in one state, a small state, 30 lakh population here, madam. 30 लाख का ही है पॉपुलेशन मेरा प्रदेश। वैली का जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर है, वहां पर जो मेजॉरिटी मितिक रहता है, southern side they cannot go beyond Moirang. From the southeastern side they cannot go beyond Palel. Eastern side beyond Yangpokpi. On the northern side they cannot go beyond Kanglatombi. कांग्रेस की साबिक सदर और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो 4 रियासतों में होने जा रहे असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार हैं। CPP के इजलास से खिताब कर रही सोनिया गांधी ने मजीद कहा कि हवा हमारे हक में है। सोनिया गांधी ने कहा, अगर हम 4 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात जीत जाते हैं तो इसका कौमी सियासत पर ख़ास असर पड़ेगा, इसलिए तैयार हो जाएं। हवा हमारे हक में है। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोनों कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ और अपने साथियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ जिन्होंने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान हमारी पार्टी के ख्यालात का भरपूर इजहार किया। पिछले कुछ दिनों में आप में से बहुत से लोगों ने फौरी इक़्तिसादी और समाजी चैलेंजेस से निपटने के हवाले से बजट की बहुत सी कमियों को मौसर तरीके से उजागर किया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ के माबेन
आज ऐवान में जबरदस्त नोकझोंक भी देखने में आई। घनश्याम तिवारी के रिमार्क पर जबरदस्त हंगामा बर्पा किया गया और कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसा माहौल नहीं देखा है। वायनाड की स्थिति को गंभीरता से हम सभी लोगों ने भी लिया। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी भी वहां पर विजिट करने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग वहां को रिहैबिलिटेशन करने के लिए जुटे हुए हैं और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। ये एक नेशनल डिजास्टर है और इसको सभी लोग मिलके काम करना चाहिए। हम कल ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया था, तो हमको राज्यसभा ने भी वहाँ के चेयरमैन और हमारे सरकार के ओर से नड्डा साहब भी ये कहे कि कोई खोती या कमियां नहीं बरती जाएगी। जो कुछ मिलना है, राहत मिलना है, कंपेंसेशन मिलना है, मेडिकल असिस्टेंस मिलना है, वो सारी चीज़ें करेंगे, ये उनका वायदा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं इसको जल्द से जल्द उनको रिलीफ मिले और वो सेफ रहे। और जो कुछ भी अभी बहुत से लोग मट्टी के अंदर घुसे हैं उनको भी बाहर निकालकर एक बहुत बड़ा रिलीफ उस वायनाड के जनता को मिले। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 तालिब इल्मों की मौत के मामले में तुलबा का एहतजाज जारी है। तुलबा ने इंतजामिया को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो वो भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। इस दौरान एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर तारिक थॉमस ने एहतजाज करने वाले इन तुलबा से मुलाकात करते हुए उनसे एहतजाज खत्म करने की अपील की है। It is a failure for all of us and me personally also. I am not claiming it is a failure for us as officers that this incident has happened. I am not here to मतलब कि in terms of performance जो देखिए I am here openly saying कि this should not have happened. We all are there. ठीक है, that government so ultimately the inquiry is there. Let it say who all are accountable. Whosoever you are immediately in the vicinity, आप बोलेंगे नीचे वालों को कर दिया ऊपर। I am saying कि yes, we should have done our duty better. That this should not have happened. There is no excuse. सर हम स्टूडेंट डेलीगेट्स हैं ओल्ड राजेंद्र नगर के। हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। कुछ दिनों पहले हमारे साथियों की हत्या लाइब्रेरी में पानी जमा हो जाने के कारण हुई थी। उस वजह से जो है हम काफ़ी धरनों पर बैठे थे और आज जो है हमारे साथ जो है डीएम सर ने मुलाकात की और उन्होंने सजेस्ट किया कि आज वो हमें एमसीडी ऑफिस में डायरेक्टर सर से मिलने के लिए लेकर आएंगे। तो आज हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। जितने हमारे ग्रीवेंसेस हैं, जितने हमारे सवाल हैं, वो आज हम उनसे पूछेंगे और उनसे आंसर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा करने वाली अर्जी पर आज यानी चारशंबा 31 जुलाई दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने सख्ती का मुजाहरा करते हुए कहा कि हर कोई दूसरे के कोर्ट में गेंद डालने की कोशिश कर रहा है। क्या पुलिस एमसीडी अहदेदारों के किरदार की तहक़ीक़ात कर रही है? हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कल रिपोर्ट दाखिल करे। समाअत के दौरान एमसीडी कमिश्नर को भी ज़ाती तौर पर हाजिर होंगे। पुलिस के तफ्तीशी अफसर और डीसीपी को भी अदालत में पेश हों। ड्रेन सिस्टम पर जो भी तजावीज़ात हैं उन्हें हटाया जाए। एमसीडी के आला अहदेदार खुद मैदान में जाएं तो कुछ तब्दीली आएगी। उधर दिल्ली की वज़ीर तालीम आतिशी ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स के लिए सख्त कानून लाए जाएंगे और मौजूदा कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इन्होंने राजेंद्र नगर के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। दिल्ली सरकार केंद्र के कानून का इंतज़ार नहीं करेगी। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को एक कानून के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस बनती हैं, उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं, उनको रिकग्निशन दी जाती है, उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वह IAS, IIT JEE, नीट, CUET, NDA किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए।
जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फ़ीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएगी। केरला के वायनाड जिले में चारशंबे को लैंडस्लाइडिंग होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 162 हो गई है और 91 लोग अभी लापता हैं। हुक्काम ने बताया कि मंगल की सुबह मेपाड़ी के वेलीमार गांव के मंडकनी और चोरमाला में शदीद बारिशों के नतीजे में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग के 190 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मंदकानी पंचायत के रुकुन के बाबू ने कहा कि अब भी बहुत से लोगों के मलबे के नीचे दबे होने का शुबा है। हुक्काम ने जख्मियों को निकालने और जाए हादसे से लाशों को हटाने के लिए मंदाकनी कोचोरी माला से जोड़ने वाला एक आरजी पुल बनाया। हुक्काम ने बताया कि मजमूई तौर पर 83 लाशों की शिनाख्त कर ली गई है और 143 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। Yesterday night at 12 o'clock rainfall started here. At the time 2 a.m. yesterday morning 2 a.m. our team was placed here in Wayanad. They get the call. Accordingly, our first team placed in the Wayanad. They reached the spot at 4 a.m. and started the operations. The first challenge yesterday was near the rivers. A lot of victims is there because the lot of buildings you can see the collapse. After rescuing those victims, our team tried to make a rope to cross that side. After that was started at 12 p.m. yesterday. After that, whoever the victims, whoever the personnel, they can come to this side. They were rescued. After that, our team goes that side and tried to find out the victims. So 6 trapped victims were rescued by rope. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वायनाड लैंड स्लाइडिंग पर पार्लियामेंट में बयान देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि केरला की हुकूमत ने उस वक्त से पहले ही हिफाजती इक़दाम नहीं किए थे, इसलिए इतनी बड़ी तबाही हुई और जानों का भी नुकसान हुआ है। वो नित्यानंद जी ही बताएंगे, मगर मैं कुछ चीज़ों की स्पष्टता करने के लिए आपकी अनुमति से इस सदन के सामने खड़ा हुआ। सबसे पहले इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ आज मैं उनके प्रति अपार संवेदना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की ओर से जवाब श्री नित्यानंद राय ही देने वाले हैं। जब यहाँ पर 1 घंटे की चर्चा आपने अनुमोदित की, तब मुझे था कि आज का दिन शायद राजनीति से परे रहेगा, इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं होगी। खैर, उद्देश्य से या जानकारी के अभाव से कुछ टिप्पणियां भी हुई और कुछ सदन को पूरा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलत फहमी न हो जाए, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय, आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को
केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में सुनते हैं एक और। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 162 हो गई। 9 लापता, मजीद हलाकतों के अंदेशे। पूरे इलाके में तबाही के मनाजिर। बचाव का काम तेजी से जारी। लोकसभा में आज भी होता रहा हंगामा, कार्रवाई शदीद मुतासिर। तैयार रहें, कामयाबियां हमारे साथ हैं। इस अमल इंतखाबात के लिए साजगार माहौल का दिया इशारा। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के इजलास से सोनिया गांधी का खिताब। ओल्ड राजेंद्र नगर में एहतजाज करने वाले तुलबा से एमसीडी अफसर की मुलाकात। एहतजाज खत्म करने की अपील। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।